एक्सल 6 2024 एक ऐसी कंफर्टेबल 6 सीटर जहां पर आपको माइलेज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप इस गाड़ी का कंपैरिजन अर्टिका के साथ करते हैं तो यहां पर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस, एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा सेफ्टी और गाड़ी की पूरी प्रेजेंस जो है वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। हाँ, मानते हैं कि प्राइस डिफरेंस है, हम वो भी देख लेंगे कि इसमें और उसमें कितना प्राइस डिफरेंस और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती हैं। दूसरी चीज, आपको एक्सल 6 में दो ही वेरिएंट मिलते हैं, जेटा जो कि बेस हुआ और अल्फा जो कि टॉप हुआ। ये बेस है जेटा और इस वेरिएंट की कीमत है 11,56,000 रुपए। यही सेम वेरिएंट आपको सीएनजी के साथ भी मिल जाता है, प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए जाते हैं तो 360 डिग्री कैमरा जैसे कुछ फीचर्स वहां पर ऐड हो जाते हैं और वो गाड़ी इससे 1 लाख रुपए महंगी है। इसका प्राइस 11,56 है। आप डूल टोन के लिए जा सकते हैं, सिंगल टोन के लिए जा सकते हैं, सीएनजी के साथ जा सकते हैं, ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं और 5 स्पीड मैनुअल के साथ भी जा सकते हैं, जो वेरिएंट आज हमारे सामने है। सबसे पहली चीज, गाड़ी एक अपनी पूरी तरीके से अलग प्रेजेंस प्रूव करती है। ये गाड़ी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और हाइट में भी, तीनों ही चीजों में अर्टिका से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। लंबी भी ज्यादा है, चौड़ी भी ज्यादा और हाइट में भी डिफरेंस है। हाइट का मान सकते हैं कि ज्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें रूफ रेल्स ऐड हो जाती हैं। बाकी क्या क्या चीजें हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप गाड़ी की एक बार प्रेजेंस देखिए, इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखिए। जैसे ही आप गाड़ी को सामने से देखते हैं तो गाड़ी अपनी एक कंप्लीटली अलग प्रोफाइल रखती है। कैसे? यहां पर आपको सामने ग्रिल के ऊपर एक बड़ा और बोल्डर क्रोम का बार मिलता है, जो कि बहुत ही नीटली इसके हेडलैम्प सेक्शंस के साथ गया है, जहां पर डीआरएल्स है। दूसरी चीज, ग्रिल के बीच बीच में ब्लैक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऊपर और नीचे अगेन आपको क्रोम फिनिश मिलती है। नीचे सिल्वर स्केट प्लेट है, जो कि अगेन काफी हाईलाइट होती है। फॉग लैंप्स दिए गए हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस है लेकिन एलईडी में है। ऐसा ही हेडलैम्प्स के साथ भी है। यहां पर भी हेडलैम्प्स आपको रिफ्लेक्टर बेस ही मिलेंगे लेकिन एलईडी में है, जिसका थ्रो काफी अच्छा है। प्लस टर्न इंडिकेटर नॉर्मल जो है वो आपको बल्ब यानी हाइलोजन ही देखने के लिए मिलेगा। हुड के ऊपर थोड़ी सी क्रीजेस हैं, जो कि नो डाउट देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। एक बार आप गाड़ी की अगर पूरी प्रेजेंस चेक करेंगे तो आप देखिए कैसा लुक ओवरऑल आपको एक्सल 6 यहां पर अपना देती है। चलिए, अब जरा एक बार गाड़ी की आप साइड प्रोफाइल पर आइए। जैसे ही आप गाड़ी को साइड से देखते हैं तो एक्सल 6 के पूरे साइज का आइडिया आपको लगता है। गाड़ी कितनी ऊंची है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, कितनी लंबी है, सब कुछ आपको यहां से पता लगने लगता है। और इसके विंडो ग्लास एरिया को जैसे ही आप नोटिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि गाड़ी के अंदर काफी अच्छी जगह होगी। गाड़ी में आपको कहीं से भी घुटन महसूस नहीं होगी, काफी रूमी रूमी खुली गाड़ी जो है वो आपको अंदर कैबिन में बैठकर फील होने वाली है। सबसे पहली चीज, क्लाइडिंग्स। ये जो फॉगलेम्प के साथ आप क्लाइडिंग्स देख रहे हैं, जो कि अगेन इसके व्हील आर्जेस के ऊपर गई, फिर वो डोर पर गई, डोर पर नीचे जो आप रनिंग बोर्ड देख रहे हैं वहां थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ क्लाइडिंग्स दी गई हैं। इसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा अपना एक रफ अपीयरेंस देती है। रफ जैसा कि आजकल लोगों को पसंद आता है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, कुछ उस तरीके का। यहां पर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि हैं R16 साइज के। एमआरएफ के टायर हैं जो आपको यहां पर मिलते हैं। प्रॉपर अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूंगा तो 195/60 R16। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं। उसके बाद यहां अगर आप देखेंगे तो फेंडर के ऊपर ये प्लास्टिक के एक छोटी सी यहां पर प्लेट, जिसको गार्निश हम कह सकते हैं, कि वो दी गई है। देखने में सही लगती है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है। टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर आ जाएंगे। रूफ रेल सिल्वर कलर की आती है। ए पिलर बॉडी कलर रहेगा, बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप है। पीछे अगर आप सी पिलर के ऊपर देखेंगे तो काफी बड़ा सा एक क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आपको विजिबल होता है। डोर हैंडल्स क्रोम बेस आएंगे और कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड रहेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। फ्यूल फिलिंग लिड, ये केवल पेट्रोल वेरिएंट है। आपको एक्सल 6 में सीएनजी का ऑप्शन मिलता है और अगर आप सिर्फ पेट्रोल के लिए जाते हैं तो इस टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 45 लीटर्स की। पीछे से देखिए, यहां से आपको एक्सल 6 थोड़ी थोड़ी सिमिलर दिखती है अर्टिका जैसी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अलग हो जाती है। सबसे पहली चीज तो बम्पर का जो डिजाइन है वो पूरी तरीके से अलग है। अच्छी चीज ये है कि यहां पर भी आपको टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो कि पार्किंग सेंसर्स के लिए दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं। पीछे भी आपको सिल्वर स्केट प्लेट जो है वो मिल जाती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पर सुजुकी का लोगो और ये क्रोम के साथ एक गार्निश दी गई है एजी टाइप में, ये प्रॉपर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। स्मार्ट हाइब्रिड एक्सल 6 की बैजिंग जो है वो आपको मिलती है। अगेन वही अर्टिका वाला ही सिस्टम आप देख लीजिए कि वही छोटा सा आपको यहाँ पर स्टॉप लैंप मिलेगा
हाई माउंटेड, वॉशर बाहर ही दिख रहा है, वाइपर है, डिफॉगर है, ऊपर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना जरूर मिल जाता है। और जो कि मैं हमेशा कहता हूं अर्टिगा और एक्सल 6 जो इस गाड़ी का डिजाइन है उसके हिसाब से ये जो इसके टेल लैंप्स हैं ये सुंदर दिखाई देते हैं। ऊपर से प्रॉपर एक स्मोक ट्रीटमेंट आपको मिलता है, अंदर जो है वो अगेन जलते हुए हेडलैम्प्स टेल लैंप्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये जो बिट्स हैं ये एलईडी में दी गई हैं और रिवर्स लैंप और टर्न इंडिकेटर आपको नॉर्मल जो है वो हाइलोजन में दिया गया है। अब यहां से देखिए, यहां से भी आपको गाड़ी जो है वो एक्चुअली में देखने के बाद पता लगता है कि गाड़ी की प्रोफाइल कैसी है। जो इसके थोड़े से आप ये करेक्टर लाइंस देख रहे हैं इसकी वजह से भी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी और सुंदर दिखती है। कैबिन में चलते हैं, उसके लिए चाहिए चाबी, और सबसे पहले चाबी अगर आप देखेंगे तो ये चाबी है। मारुति अपनी चाबी को कब चेंज करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चाबी जो है, चाची नहीं चाबी, ये चाबी जो है वो थोड़ी सी आपको ओल्ड फैशन दिखती है, आउटडेटेड दिखती है। हालांकि काफी हैंडी तो है लेकिन कहीं से भी प्रीमियमनेस नहीं झलकती है। दो ही कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और लॉक अनलॉक करने पर ओआरवीएम्स किसी भी तरीके से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे। चलिए अब आते हैं कैबिन में। रिक्वेस्ट सेंसर भी वैसे आपके पास एक ऑप्शन है कीलेस एंट्री के लिए। अंदर जब आप आते हैं तो ब्लैक, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर आपको सिल्वर टोन, कहीं कहीं पर फेक वुडन फिनिश, ये सारे कॉम्बिनेशंस ओवरऑल आपको सटल और सुंदर दिखाई देंगे। कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स आपको इन सेमी लेदर सीट्स के ऊपर मिलेंगे। सीट्स बहुत ही ज्यादा कुशनी और कंफर्टेबल हैं। ये जो आप स्टिचिंग देख रहे हैं इसकी वजह से इन सीट्स का थोड़ा सा ग्रेस और बढ़ जाता है। हालांकि अगर एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो सब मैनुअल है। हाइट के लिए भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिलता है। बोल्स्टर सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। सबसे पहले डोर की देखिए, डोर पर जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको डूल टोन तो नहीं कह सकते हम, बट ब्लैक के साथ कुछ आपको फिनिशेस हैं, कुछ गार्निश हैं जो कि दी गई हैं। जैसे हमने डैशबोर्ड पर देखा है वही आपको यहाँ पर भी इस तरीके से टोन मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा फेक वुडन फिनिश जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये पोर्शन आपको लेदर रेटेड यानी ये सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। इधर आपको ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो ऑटो मिलेगी, वन टच अप एंड डाउन विद एंटी पिंच। बाकी तीन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, नॉर्मल है। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्रोम फर्निश के साथ डोर लीवर, ओआरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं। स्पीकर, ट्विटर, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है जो कि आपको मिलता है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिलता है। अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, नीचे एक प्रॉपर डेड पैडल है आपके पास, एबीसी तीनों पैडल के पास भी स्पेस अच्छा है। इधर चेक करेंगे तो कभी स्पेस आपको मिल जाता है। आइडल स्टॉप एंड गो, ईएसपी इनेबल डिसेबल करने के लिए 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग है। गाड़ी को यहाँ पर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दिया गया, इग्निशन ऑन या ऑफ करने के लिए। ऑन कर लेते हैं और अब आप आइए जरा एक बार गाड़ी के अंदर। अंदर जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले नजर आपकी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जाती है। ये ऊपर आप थोड़ी सी ग्रीन टोन देख रहे हैं, ये कभी कभी ब्लू भी आती है, देखने में काफी सुंदर लगती है, एक अलग सी फील ऐड ऑन कर देती है। बाकी सब कुछ आपको मारुति स्टाइल मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से ये यहाँ पर जो अंदर आपको ब्लू एनिमेशन थोड़ी थोड़ी दी गई हैं दोनों ही क्लस्टर में, ये सुंदर लगती है। चाहे वो बात टैकोमीटर की हो या स्पीडोमीटर की हो। नीचे कूलेंट टेम्परेचर, उधर फ्यूल की गेज, बीच में टीएफटी डिस्प्ले है। मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको मिलती है, एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितनी रेंज और कवर करेगी, आपका ड्राइविंग टाइम वगैरह जो है वो कितना रहा, आइडल स्टॉप, कितना फ्यूल आपने सेव किया, मोशन, पावर, टॉर्क, डिजिटली आपको एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये आपकी सिचुएशन सारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है आपके स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम की। टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीज आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां से आप देखिए, स्टीयरिंग व्हील किसी भी तरीके से लेदर रैप नहीं है, लेकिन फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है। ये बीच बीच में जो थोड़े से आप एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं ये सुंदर लगते हैं। सुजुकी का लोगो, एसआरएस एयर बैग, एक एयर बैग आपको को ड्राइवर साइड में मिलेगा, 2 एयर बैग साइड में मिलते हैं, तो टोटल इस वेरिएंट में 4 एयर बैग हो गए। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको टिल्ट भी मिलता है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो भी मिलता है, जो कि काफी बढ़िया चीज हो गई। ये कंट्रोल्स आपके इसी 7 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने मारुति की और भी बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, सही काम करता है। लेकिन अर्टिगा एक्सल 6 ये कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जहां पर अब अपग्रेड की जरूरत है। सेम वैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा कि आपको बलिनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा इन गाड़ियों में मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी मारुति यही सिस्टम आपको देता है। कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा आपको। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आप इसमें इजीली जो है वो आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुछ इंटरनेट कनेक्ट फीचर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। आप स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर लीजिए, जियो फेंस हो गया, ये कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको एड ऑन मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिए भी है और वैसे भी है। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिलता है।
यहाँ आपको पूरा पैनल जो है क्लाइमेट कंट्रोल का दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। नीचे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, कप होल्डर्स है, और आप इन्हें कूल्ड कप होल्डर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम आर्टिका की तरह वही आपको जो एसी का ठंडा फ्लो वगैरह वो यहाँ पर आता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी कि आप ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हैं। पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट छोटा सा है लेकिन लेदरेटेड है और आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। स्टोरेज ज्यादा काम का नहीं है, बिल्कुल छोटा सा स्टोरेज है जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर देखिए, वाइजर के ऊपर आप जब चेक करेंगे तो छोटा सा वैनिटी मिरर है, कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई है। उसके बाद सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं। रीडिंग लैंप्स आपको हाइलोजन बेस ही देखने के लिए मिलेंगे। IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाता है। ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर है। रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स इस तरीके से फोल्डेबल। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो एडजस्टेबल है। गाड़ी में जगह काफी सही है, तो अंडर थाई सपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होता। गाड़ी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस जो है वो ऑफर करती है, नो डाउट। यहाँ से अगर आप विजिबिलिटी चेक करेंगे तो उससे भी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, अच्छी विजिबिलिटी आपको एक्सेल 6 में मिलती है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो कोई लाइट नहीं आती, कोई कूल ग्लोब बॉक्स नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सोवर सा आपको मिलता है। छोटा जरूर है गाड़ी के हिसाब से, लेकिन गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये छोटा मोटा सामान रखने के बाद भी आप इसे ठीक ठाक यूज कर पाएंगे। क्रूज कंट्रोल आता है तो उसका सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। इधर वाइपर के स्टॉक मिलते हैं और इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं ऑफर किए जाते। चलिए अब जरा एक बार हम चलते हैं गाड़ी से बाहर और सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है, कितना कंफर्ट है, एमिनिटीज के नाम पर क्या क्या है, उसकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो सीट है ये मैक्सिमम हमने पीछे कर रखी है जितनी ये हो सकती है। तो हम बैठ के देखेंगे यहाँ पर आपको कितनी जगह है, फिर थोड़ा सा इस सीट को अगर एडजस्ट करेंगे, फिर बैठ के देखेंगे फिर कितनी जगह है। पहले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको वुडन या फिर सिल्वर जो ग्रे टोन है वो फिनिश नहीं दी गई, ऑल ब्लैक है। सिर्फ क्रोम गार्निश के साथ आपको यहाँ पर क्रोम एक्चुअली है वो प्रॉपर जो आपको डोर लीवर पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जरूर है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। लेकिन इन दरवाजों की आप देखेंगे ओपनिंग कितनी ज्यादा है, काफी वाइड ओपनिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। टाटा की तरह 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन दरवाजा इतना बड़ा है कि खुलने के बाद आपको काफी अच्छी जगह मिल जाती है। सबसे पहली चीज, आप इन सीट को स्लाइड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं, आर्मरेस्ट भी दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट आपको मिल जाते हैं। अब जब आप अंदर स्विच होते हैं तो मैक्सिमम सीट पीछे होने के बाद भी आपके पास यहाँ पर नी रूम है, लेग रूम भी आपके पास ठीक ठाक है। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। कोई यूएसबी या सी टाइप नहीं दिया गया फोन चार्ज करने के लिए, यही ऑप्शन है। डिवाइस वगैरह यहाँ नीचे रख सकते हो, हम पंप कुछ है नहीं। पीछे जाने के लिए आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा बाईपास है, वैसे राइट साइड जो है वो आपकी वो है, वहां पे जाने के लिए आपको प्रॉपर टॉगल दी गई है। एसी वेंट्स ये रहेंगे और ये सेकंड और थर्ड रो के लिए आपके लिए कॉमन है, जिसको आप 3 स्पीड है ब्लोअर की जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी टेम्परेचर वगैरह का कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। चलिए एक बार उस साइड से चलते हैं और फिर एक बार आपको मैं थर्ड रो जो है इसकी वो भी दिखा दूंगा कि वहां पर आपको कितनी स्पेस एक्चुअली में मिल जाती है। इधर से जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज हम इसे करते हैं आगे। ये सीट्स अभी हमने फोल्ड कर रखी थी, अब आप इसे अगर ऊपर कर दें और सबसे पहले आपको थर्ड रो में ही अगर मैं बैठ के दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये है जगह, और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं पीछे, हल्का सा यहाँ पर अगर हम इसे पीछे कर लेंगे तो अब देखिए आप, तो यहाँ पीछे जो है बच्चे ही वैसे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप पीछे बड़े भी बैठ जाएं तो 100-150 किलोमीटर तक की जर्नी के लिए बैठने में उन्हें कोई खास दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। सीट बेल्ट जो है वो आपको 3 पॉइंटेड ही मिलेंगी। हेडरेस्ट पीछे भी एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पर फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स हैं। यहाँ सेकंड रो में आपको फोल्डेबल मिलेंगे, लेकिन कोटुक्स नहीं दिए गए। यहाँ बढ़िया स्पेस आपके पास है हाथ हाथ रखने के लिए, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है। वैसे पूरी फील आपको राजाओं महाराजाओं वाला आएगी, काफी जगह है। कप होल्डर यहाँ पर जरूर है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको इधर मिलता है। दूसरी साइड चेक करेंगे तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नहीं है, बाकी कप होल्डर्स वगैरह जो है वो सब कुछ आपको मिल जाता है। चलिए इसको जरा हम फिर से फोल्ड करते हैं और अब आप एक बार जरा बाहर आ जाइए। अब हम इस सीट को थोड़ा सा जरा पीछे कर देते हैं, यहां पर देखते हैं। यहां पर जब आप बैठते हैं तो यहां पर आपको काफी अच्छी जगह मिलती है। नी रूम बढ़िया, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया, पैरों के मूवमेंट करने के हिसाब से भी आपके पास यहाँ पर भरपूर जगह है जो कि आपको गाड़ी में मिल जाती है, तो कोई इशू नहीं है। कैप्टन सीट्स हैं तो थोड़ा सा वैसे भी स्पेस इनहेंस हो जाता है, कंफर्ट जो है वो इनहेंस हो ही जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ से जब आप पीछे आते हैं तो यहाँ आपको एक नॉर्मल लीवर मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो नहीं है। अब देखिए अगर ये सीट्स आपने ऊपर कर रखी हैं, इसे एक बार मैं पीछे कर देता हूं, इसमें भी आपको 2 वे रिक्लाइन मिल जाता है एक्चुअली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, और थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए तो इसे आप थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको बूट स्पेस जो है वो मिलता है 240 लीटर का, लेकिन
नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास थोड़ा सा स्पेस इसके नीचे भी रह जाता है। तो अगर आप छोटा मोटा सामान कोई ज्यादा कैरी कर रहे हैं, आपके शूज हैं या और भी कोई बहुत सारा सामान है, तो वो इजीली आप नीचे उसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की जगह आपके लगेज वगैरह रखने के लिए बन जाती है। अगर सपोज आप सिर्फ गाड़ी में 4 ही लोग हैं, एक लंबी ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं और आपको ज्यादा लगेज कैरी करना है, ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, तो ये देखिए 4 लोग, फिर आपके पास लगभग लगभग मेरे हिसाब से 600 650 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर बम्पर सामान जो अपना है, बड़े ट्रॉली बैग्स इजीली फिक्स कर सकते हैं। 4-5 बड़े आ जाएंगे बहुत आराम से। तो इतनी जगह आपके पास बन जाती है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई बूट में लैंप, कोई हुक या कोई यहाँ पर जो है वो चीज यहाँ पर नहीं दी गई, ना कोई 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, ना लैंप है, ना कोई हुक है। फिलहाल जैक वैक अगर आपने रखना है, उसके लिए प्रॉपर जगह जो है वो आपको यहाँ पर जरूर दी गई है। अच्छे से फिक्स भी हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा आवाज वगैरह जो है वो नहीं करेगा। ट्रिम ऊपर अगर आप देखेंगे हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड है, इमरजेंसी एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रैब हैंडल जरूर है ताकि इसे आप इजीली क्लोज कर पाए। चलिए अब जरा एक बार हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। तो यहां से इसका हुड जो है वो हम कर लेते हैं अनलॉक, और अब आप आ जाइए फ्रंट में। यहां से जब आप देखते हैं तो ये है मारुति का K15C इंजन, यानी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट, जो कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिलता है। स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और अगर मैं इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करूंगा तो ये लगभग 101 bhp के आसपास की पावर और 136 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है जो कि डिलीवर करता है। अगर आप सीएनजी के साथ जाएंगे तो नो डाउट पावर फिगर्स थोड़े से ड्रॉप डाउन होते हैं। हुड में इंसुलेशन है, फायरवॉल के ऊपर कवरिंग है, लेकिन एक नेगेटिव चीज ये है कि यहाँ पर आपको अंडर बॉडी में कवरिंग्स जो है वो ऑफर नहीं की जाती हैं। चलिए इसे करते हैं फिलहाल क्लोज। लेकिन इस इंजन की सबसे खास बात पता है क्या है? ये जीरो मेंटेनेंस इंजन है। आप सिर्फ इस गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए, गाड़ी की थोड़ी सी केयर करिए, सालों साल ये इंजन आपसे किसी तरीके का कोई फालतू का मेंटेनेंस नहीं मांगेगा। और यहाँ पर आपको अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी भी मिल जाती है। पेट्रोल के साथ ही मारुति लगभग 20 के एमपीएल के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड करता है। लेकिन अगर आप 6 के 6 लोग बैठे हैं, अच्छा खासा लगेज भी आपने कैरी कर लिया है और आप गाड़ी को प्यार से चलाने वाले हैं, आपकी थोड़ी सी ड्राइविंग स्किल्स अगर अच्छी हैं और आप गाड़ी को 80, 85, 90, 95 अगर इस रेंज तक आप चलाते हैं, ज़्यादा सूखते नहीं है, तो बहुत ईजिली गाड़ी आपको 17-18 की फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर कर देगी हाईवे पर। हाँ, अगर आप सिंगल पर्सन या फिर 2 लोग चलते हैं, कभी मार्केट, कभी ऑफिस, कभी हाईवे, ऐसी अगर ट्रिप्स आपकी रहती हैं, कंबाइंडली आप देखेंगे तब भी आपको अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी इस गाड़ी से मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक ऐसी 6 सीटर एमयूवी है जहां पर आपको माइलेज के बारे में ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। पॉकेट फ्रेंडली रहती है, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर कर देती है। प्लस पॉइंट है स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, इंजन बहुत रिलायबल है। प्लस गाड़ी की अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, एबीएस, सीबीडी, 4 एयरबैग, ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरनेट कार के जो फीचर्स हैं कनेक्टेड कार के, वो भी मिलते हैं। वही जो सुजुकी का कनेक्ट ऐप है, चाहे आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करिए, स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करिए, गाड़ी अगर आपकी टो होगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, कोई गाड़ी से छेड़खाड़ी करेगा, चोरी होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जियो फेंस, एक सेफ जोन आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वो कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं जो यहाँ पर एड ऑन हो जाते हैं। और गाड़ी अर्टिका से थोड़ी सी ज्यादा कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है, सेफ्टी आपको अच्छी मिलती है और एक अलग सी रोड प्रेजेंस जो है वो भी आपको देती है। अर्टिगा के साथ थोड़ा सा एक टैक्सी वाला लेबल जुड़ जाता है। एक्सल 6 के साथ वो चीज नहीं है। आप जैसे ही एक्सल 6 की ओर मूव ऑन करते हैं तो आप एक कदम कंफर्ट और प्रीमियमनेस की तरफ और बढ़ जाते हैं। बाकी इंजन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, सस्पेंशन सेम है, ऑलमोस्ट कुछ उसमें ज्यादा इतना बड़ा फर्क है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी प्राइस वगैरह में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिलता है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, गाड़ी कैसी लगी वो भी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को इंप्रूव करूं, तो आप प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। उम्मीद करूंगा कि आप अपना ओपिनियन जरूर देंगे और मैं उसके ऊपर काम करूंगा 100%। रिप्लाई भी आपको जरूर करूंगा अगर मेरे नजर में आ गया तो। दूसरी चीज, जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो वहां से मेरे को कुछ ना कुछ हमेशा सीखने के लिए मिलता है और अपकमिंग वीडियोस में आपको वो दिख भी जाएगा कि मैंने उस चीज के ऊपर काम किया है, इंप्रूवमेंट किया है। तो बहुत जल्द आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।